एक समय की बात है। एक कंजूस और एक दयालु व्यक्ति एक साथ यात्रा पर निकले थे। वे रेगिस्तान से होकर एक लंबे रास्ते से गुजरे और आखिरकार एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां एक बड़ा छायादार पेड़ देखकर दयालु व्यक्ति ने कंजूस से कहा, चलो आज हम यहीं आराम करते हैं, फिर कल शहर में प्रवेश करेंगे। कंजूस व्यक्ति इस पर राजी हो गया और वे दोनों पेड़ की छाया में बैठ गए। दयालु व्यक्ति ने अपना भोजन निकाला और कंजूस से कहा, पहले हम मेरा भोजन खाते हैं, फिर रात में तुम्हारा भोजन खाएंगे। जब शाम हुई तो कंजूस ने मन ही मन सोचा, रास्ता बहुत लंबा लग रहा है और अगर भोजन खत्म हो गया तो मैं भूख से पीड़ित हो सकता हूं। इसलिए उसने अकेले ही सारा भोजन खाने का फैसला किया। जब दयालु व्यक्ति को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने कंजूस का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। वह अंधेरे में चलता रहा और एक परित्यक्त तेल मिल या पानी के पंप पर पहुंचा। उसने मन ही मन सोचा, आज की रात यहीं बिताऊंगा, सुबह अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा। वह तेल मिल के एक ऊंचे कमरे में चढ़ गया। उसके सो जाने से पहले हिंसक जानवरों का एक समूह तेल मिल में प्रवेश करने लगा। सबसे पहले शेर, फिर बाघ, चीता, लकड़बग्घा, सियार और भेड़िया। जब सब इकट्ठा हो गए तो शेर खड़ा हुआ और बोला, अस्सलामु अलैकुम, हे वनवासीगण, हमारी मासिक सभा में आपका स्वागत है। उसने यह भी कहा, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है और मैं आपके अच्छे प्रबंधन से प्रभावित हूं। मैं आपके प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो वह कह सकता है। बाघ ने कहा, हे महाराज, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है वहां एक चूहा है जिसके पास 100 सोने के सिक्के हैं। वह रोजाना सूर्योदय के साथ एक एक सिक्का निकालता है और उसे 1 घंटे के लिए धूप में रखकर फिर छिपा देता है। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करता है। चीते ने कहा, हे बुद्धिमान महाराज, जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है वहां मानव जाति का एक राजा है जिसकी बात सब सुनते हैं। बड़े और छोटे सभी उसका सम्मान करते हैं। वह न्यायपूर्ण और बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बेटी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए हैं। राजा ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए दवा खोजकर उसे ठीक कर देगा वह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। राजकुमारी की दवा एक मुर्गी के अंडे में है जिसका वर्णन कुछ इस तरह है और वह एक गरीब किसान के पास है। लकड़बग्घे ने कहा, हे वह व्यक्ति जिसने न्याय और समानता के माध्यम से प्रजा के दिलों को जीत लिया है। मेरे क्षेत्र में एक पेड़ है जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हैं और जिसकी जड़ें जमीन में गहरी फैली हुई हैं, लेकिन इसके नीचे एक बड़ा खजाना छिपा होने के कारण यह कोई फल नहीं देता। यह इतना बड़ा है कि आपके सम्मानित दरबार में भी नहीं समाएगा। सियार ने कहा, हे उच्च पद वाले व्यक्ति, मनुष्यों ने हमारे और मुर्गियों के बीच एक बाड़ बना दी है और मेरी जाति के लोग दिन रात भूख से पीड़ित हैं। भूख के कारण छोटे सियार फल और सब्जियां खा रहे हैं। भेड़िए ने कहा, हे महाराज, जो प्रजा के प्रति अपने महान धैर्य के कारण सम्मानित हैं, मेरे क्षेत्र में शिकार बहुत बढ़ गया है। वहां की प्रजा आपके पास मनुष्यों के अन्याय की शिकायत कर रही है, इसीलिए आप उनसे दूर न रहें, क्योंकि हम आपको भूमि के रक्षक और शत्रुओं को झुकाने वाले के रूप में जानते हैं। दयालु व्यक्ति यह सब सुन रहा था। डर के मारे उसकी सांसें लगभग थम गई थीं ताकि हिंसक जानवर उस पर हमला न करें। जब रात बीत गई और सुबह हुई तो सब चले गए। पहले शेर, फिर अन्य जानवर और सभी अपने रास्ते चले गए। तब दयालु व्यक्ति उठा और चूहे के खजाने की जगह पर गया। उसने देखा कि चूहा बाघ के वर्णन के अनुसार एक एक करके सोने के सिक्के निकाल रहा था जब तक कि 100 नहीं हो गए। फिर वह उन्हें 1 घंटे के लिए धूप में रख रहा था। तब दयालु व्यक्ति ने एक पत्थर लिया और चूहे को मारा, जिससे चूहा भाग गया। वह सिक्के लेकर किसान के पास गया। वहां जाकर उसने उस मुर्गी को पहचान लिया, क्योंकि चीते ने अपने वर्णन में जैसा कहा था वह ठीक वैसी ही थी। उसने किसान को 10 सोने के सिक्कों के बदले मुर्गी खरीदने का प्रस्ताव दिया। किसान को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस मुर्गी की इतनी कीमत हो सकती है। वह तुरंत राजी हो गया और मुर्गी को दयालु व्यक्ति को बेच दिया। दयालु व्यक्ति मुर्गी को लेकर एक दूर के पेड़ की छाया में गया और इंतजार करने लगा जब तक कि मुर्गी ने एक अंडा नहीं दिया।
फिर उसने उस अंडे को अपनी जेब में छिपाकर राजमहल गया। राजा के सामने खड़ा होकर उसने कहा, हे महाराज, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। राजा ने कहा, बोलिए। हे सज्जन, दयालु व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि राजकुमारी बीमार है और डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए हैं। अगर यह गरीब व्यक्ति उसे स्वस्थ कर सकता है तो आप क्या करेंगे? राजा ने कहा, अगर तुम उसे स्वस्थ कर सकते हो तो वह तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन अगर तुम एक चिकित्सक होने का ढोंग करते हो तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। दयालु व्यक्ति इस पर राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसे राजकुमारी का इलाज एक ऐसे कमरे में करने दिया जाए जहां पृथ्वी और आकाश का कोई भी व्यक्ति सिवाय उसके उसे देख न सके और जिसके पास कुछ भी छिपा नहीं है। राजा ने दयालु व्यक्ति की शर्त मान ली और 2 प्रहरियों को उसे राजकुमारी के कमरे में ले जाने का आदेश दिया। दयालु व्यक्ति ने राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वह बिस्तर पर लेटी हुई है और बीमारी से ग्रस्त है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की कि चीते की बात सच हो जाए और वह अल्लाह की इच्छा से इस अंडे के माध्यम से ठीक हो जाए। फिर उसने अंडे को बाहर निकाला, उसे एक बर्तन में डाला और एक कपड़े से अंडे का तरल पदार्थ लेकर राजकुमारी के शरीर पर लगाने लगा। राजकुमारी थोड़ी हिलने लगी। दयालु व्यक्ति को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर से राजकुमारी के शरीर पर लगाया। तब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोलीं। उसने 1 घंटे इंतजार किया और फिर से लगाया। तब वह बोलने लगी। 1 और घंटे के इंतजार के बाद चौथी बार लगाने पर वह उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे वह पहले किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी के स्वस्थ होने से बहुत खुश हुए। उन्होंने दयालु व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपने वादे के अनुसार काजी को बुलाकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाने के लिए उत्सवों का आयोजन करने का आदेश दिया। अगले दिन सुबह दयालु व्यक्ति ने राजा से कहा, हे चाचा, आपके राज्य में एक ऐसा पेड़ है जिसका वर्णन मैं आपको दूंगा और उसके नीचे इतना बड़ा खजाना है कि वह आपके दरबार में भी नहीं समाएगा। मेरे साथ कुछ सैनिक और श्रमिक भेजें जो उसे निकाल सकें। राजा ने उसके साथ सेना के प्रमुख सैनिक और कई श्रमिक भेजे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर खुदाई की और तब तक खुदाई करते रहे जब तक कि आखिरकार वे खजाने को बाहर निकालने में सफल नहीं हो गए। दयालु व्यक्ति ने उसका कुछ हिस्सा ले लिया और बाकी श्रमिकों में बांट दिया। फिर उसने खजाने का एक और हिस्सा लेकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। एक दिन दयालु व्यक्ति शहर की सड़कों पर चल रहा था। तभी उसने अपने कंजूस दोस्त को देखा। उसने उसका स्वागत किया और उसे कई उपहार दिए, लेकिन कंजूस व्यक्ति ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया जब तक कि दयालु व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी नहीं बताई और यह नहीं बताया कि वह उस धन और समृद्धि की स्थिति तक कैसे पहुंचा। तब दयालु व्यक्ति ने उस तेल मिल की घटना और शेर व अन्य जानवरों की बातचीत के बारे में बताया। कंजूस व्यक्ति तुरंत उस तेल मिल की ओर भागा। इस बीच पिछली सभा के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका था। नई सभा का समय आ गया था। हिंसक जानवरों ने तेल मिल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शेर, फिर बाघ, चीता, लकड़बग्घा, सियार और भेड़िया। जब सब इकट्ठा हो गए तो शेर ने उनका स्वागत किया और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए बोलने के लिए कहा। भेड़िए ने कहा, हे वन के राजा, हम आपको कैसे बताएं? पिछली बार हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिन्हें सभा के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन चूहे के सोने के सिक्के चोरी हो गए। किसान ने अजीब मुर्गी बेच दी और पेड़ के नीचे छिपा हुआ खजाना बाहर निकाल लिया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था और हमारी जासूसी नहीं कर रहा था और हमें पता चलने से पहले ही हमारे बारे में जान गया था। तब शेर ने उस जगह की तलाशी लेने का आदेश दिया। जानवर जासूस को ढूंढने और उनके बारे में जानने के लिए तेल मिल के अंदर फैल गए। इस दौरान उन्हें तेल मिल के अंदर कंजूस व्यक्ति मिला और वे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वह किसी तरह भागने में कामयाब रहा, हालांकि उसे गंभीर चोटें आईं। इस तरह लालच और कंजूसी का अंत हुआ और दयालु व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में सुख और समृद्धि से जीवन बिताने लगा। हालांकि एक समय ऐसा था जब वह इतना गरीब था कि उसके पास एक वक्त का भोजन भी नहीं था। यहीं पर कहानी खत्म होती है। लालच और कंजूसी विनाश लाते हैं। कंजूस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन अंत में
उसने खुद सब कुछ खो दिया। जो लोग केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं उन्हें अंत में अपमान और दुख मिलता है। 2. ईमानदार और दयालु मानवता का अंत अच्छा होता है। दयालु व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है। वह अल्लाह पर भरोसा रखता है और दूसरों की मदद करता है, इसीलिए भाग्य उसके पक्ष में खड़ा होता है। वह अपनी कमाई दूसरों के साथ साझा करता है, जिससे उसका सम्मान और बढ़ता है। 3. अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो धैर्यवान और ईमानदार होते हैं। जब दयालु व्यक्ति अंधेरे में अकेला सोने गया तो अल्लाह ने उसे कुछ ऐसा जानने का मौका दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उनके लिए वह रास्ते खोल देते हैं। 4. अगर गुप्त बातें लीक हो जाएं या विश्वासघात किया जाए तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। कंजूस व्यक्ति ने दूसरों की कहानी चुराकर अपना लाभ कमाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया और उसकी जान जोखिम में पड़ गई। 5. बुद्धि, धैर्य और रणनीति के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। दयालु व्यक्ति ने जानवरों की बातों पर ध्यान दिया, तर्क के साथ योजना बनाई और साहस के साथ आगे बढ़ा। निष्कर्ष: यह कहानी हमें सिखाती है कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की मानसिकता है, और लालच, विश्वासघात और स्वार्थ इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे इस चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इस बारे में भी अपनी राय दें। और अगर आपको हमारे चैनल के किसी भी वीडियो, ऑडियो या कहानी में कोई समस्या लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की रहमत से सभी अच्छे और स्वस्थ रहें। 5 वक्त की नमाज अदा करें, ज्यादा से ज्यादा नबी पर दुरूद पढ़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे साथ रहें, स्वस्थ रहें। अल्लाह हाफिज। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।